जुमेरात दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। वक्त की पाबंदी से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपकी मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देता है, कोई लाचारी, मजबूरी या कमसिनी या कोई बंदिशों से आगे बढ़कर सोचता है और मंजिल को पाने से आगे बढ़कर सोचता है, तो मंजिल को पाने की खातिर उसकी मेहनत और उसकी ताकत से ज़्यादा मेहनत होती है। तभी यकीन मानिए कि कामयाबी उसके कदम चूमती है। मंजिल को पाने की तलब और ईमानदारी हो तो कामयाबी की दहलीज तक वो पहुंच ही जाता है। तभी जाकर उसकी कामयाबी ख़त्म न होने वाली वो दास्तां उसे गले से लगाती है और उसके माथे पर एक हसीन बोसा देती है। जी हाँ नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हौसलों की उड़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान मुस्तहसन रिज़वी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी। डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी कई बड़े कॉरपोरेट में बड़े ओहदे पर फायज़ रह चुके हैं। अभी फ़िलहाल जुमेरा लाइफस्टाइल के सीईओ हैं। आप दिल्ली से हैं, वैसे आपका ताल्लुक़ बिहार से है। नाज़रीन, प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम एक कामयाब शख्सियत को आपके रूबरू ला कर रखते हैं और उसकी मिसालों से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए किस तरह की काविशों की ज़रूरत होती है। सच्ची लगन और ईमानदारी से की गई मेहनत इंसान को कामयाबी के मुकाम पर पहुंचा ही देती है। डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी ने भी लगन और मेहनत से खुद को न सिर्फ कामयाब किया बल्कि अपने गांव और शुबे का नाम भी रोशन किया है। सैकड़ों एजाजात और इनामात अपने नाम करने वाले डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी ने दुबई में पिछले 30 सालों से रहते हुए अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। जिंदगी के हर पेचोखम से दो चार रहे शहज़ादा ने वो मुकाम हासिल किया है जहां पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्तो सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। शहज़ादा सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम हौसलों की उड़ान में। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, पहले तो आप अपनी शुरुआती ज़िंदगी के मतलब हमारे नाज़रीन को बताइए। शुरुआती दौर तो वाकई आप हर एक के लिए स्क्रैच बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही यानी आप समझ सकते हैं कि बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन वही है कि हौसलों की उड़ान, जो हौसला जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा वो फैक्ट होता है कि जिससे आप आगे बढ़ते हैं अपने विज़न को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए, जो आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा है और जो डिसाइड किया है। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। दिल्ली की ज़िंदगी में हम पले बड़े और यानी बहुत एक हम बिहार से आना, फिर आके अपने आप को यहाँ सेटल करना और फिर यहाँ के आबो हवा, यहाँ के माहौल, यहाँ तमाम चीज़ों में अपने आप को रखना बहुत आसान नहीं था। बट ये कि एक हौसला था, एक करने की कुछ वो थी, चाहत थी और एक जज्बा था। तो उस जज्बे ने हर एक चीज़ को जो हमारे लिए बहुत आसान नहीं करता चला, वो हौसला हमें आसान बनाता चला गया। जी जी। हमने बहुत ज़िंदगी में यानी उलट फेर और तमाम चीज़ें देखी। बहुत आसान नहीं था, बहुत आसान नहीं था। हम स्कूल की ज़िंदगी की बात करें तो एक बसों की ज़िंदगी जी जी
कि बसों में यानी माँ बाप ने एक मैं थोड़ा सा वो होना चाहूँगा कि 12.5 रुपये का पास बस का बनता था, और उस 12.5 रुपये के पास से आप पूरे साल जाते थे, पढ़ते थे, और कई चैलेंजेस आते थे। तो हमने उन तमाम जितनी भी वो जो जंजीरें बेड़ियाँ थी ना, उन सबको तोड़ा, और उसी रिसोर्सेज में रह के अपने आप को यहाँ तक ला के आज खड़ा किया। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक सफ़र था जो कि हमने बड़ी आसानी से यानी इसको प्लान करके 1 2 3 4 5 पे आज यहाँ तक हैं। डॉक्टर शहज़ादा, आप दुबई में रहते हैं, कई बड़ी बिज़नेस कंपनी से जुड़े हैं, बड़े ओहदे पे फायज हैं माशाल्लाह। एक सफ़र था आपका दिल्ली से गल्फ़ की तरफ जाना, वो ज़माना था, और ज़ाहिर है कि इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने में दुश्वारियां तो आई होंगी, और उसको फिर आपने कामयाबी से सर किया, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे। तो ज़िंदगी जीने के मुतालिक और मुश्किलों को सर करने और कामयाब होने के मुतालिक आपका अपना नज़रिया, आपका अपना फ़लसफ़ा क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये वाकई ये एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमने कहा कि आसान कुछ नहीं होता है, लेकिन आसान को आसानियों में बदलना जो है ये हमारे ऊपर राइज़ होता है कि हम जो है उसको कैसे वो कर रहे हैं। हमारे सामने भी जब दिल्ली से दुबई का सफ़र हुआ या गल्फ़ की कल का सफ़र हमने किया, तो उस दौर में जिस दौर में हम 30 साल पहले जाना हुआ था, आसान नहीं था। बहुत चैलेंजेस थे, एजुकेशन की परेशानी, एजुकेशन का एक टारगेट था, बिल्कुल न्यूली मार्केट, अपकमिंग मार्केट थी, नॉलेज नहीं था, ऑनेस्टली नॉलेज नहीं था, बहुत सारी ऐसी थी कि चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन कुछ टूल्स दिल्ली में रह के ही हमने करना चाहा। जैसे अरब कल्चर सेंटर में हमने लैंग्वेज का क्रैश कोर्स किया कि जो एक सबसे बड़ा एक आपकी गल्फ़ की ज़िंदगी के लिए एक लैंग्वेज का आना, किसी भी जगह पर आप जहाँ जाते हैं डेफिनेटली आप ज़बान का जानना, आपका ज़बान वहाँ का जानना ज़रूरी है, कि जो आपकी कामयाबी का सबसे पहला बोलते हैं पहला स्टेप है वो। सो हमने एक क्रैश कोर्स किया अरब कल्चर सेंटर सरदार पटेल मार्ग से, हमने क्रैश कोर्स करके, नहीं थे मेरी सहूलतें नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, फिर भी किया, क्योंकि एक विज़न बना चुके थे कि हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। दूसरा हमारा जो अपना एक अपना ख्वाहिश था, हमारी अपनी ख्वाहिश थी कि हम जो इंटरनेशनल रिटेल मार्केट में जाएं। एक नया चैलेंज था, एक नई चीज़ थी जो कि इंडिया में उस 90s में उतना एग्रेसिव ये मार्केट नहीं थी, लेकिन एक सोच था। फिर अगेन आती है कि सोच था कि हो सकता है कि ये डोमेन जो हम चुनने जा रहे हैं इसमें हमें कुछ ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि मार्केट बढ़ रही थी, खुदरा बिजनेस जो है, रिटेल बिजनेस बढ़ रहा था। तो हम फिर वहीं आते हैं कि आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है, और वो सोच फिर हौसले में बदलता है, और हौसला जो है फिर आपको तरक्की का बायस बनता है। तो फिर रिटेल इंडस्ट्री में जाने के बाद से भी कई चैलेंजेस हमें मिले, बट हमने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये मान के चला कि यही मुकद्दर है अब, और इसी में आगे बढ़ना है। तो बढ़ते रहे, जिम्मेदारियां बहुत थी घर की। एक शायर का कहना है, मैं एक शेर बोलना चाहूँगा कि शायर कहते हैं कि कहाँ आराम की सोचूं सुबह होने को आई है, कहाँ आराम की सोचूं सुबह होने को आई है, सुकून से सोए मेरे घर वाले यही मेरी कमाई है। वाह। सो हम बहुत जिम्मेदारियां लेके गए थे अपने कंधों पे, भाई बहन की, माँ बाप की, अपने रिश्तेदारों की, अपने समाज की, लोगों की, क्योंकि मुझे हिंदुस्तानी होने के नाते एक हिंदुस्तान का एक रिप्रेजेंटेशन भी करना था, क्योंकि रिटेल में बहुत कम लोग होते थे। सो हमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, और उस हद तक जाके मेहनत की कि आज कामयाबी जो है, आज हम एक खुद की अपनी कंपनी जुमेरा लाइफ स्टाइल हम चला रहे हैं, और मैं उसका CEO हूँ और उसका मास्टरमाइंड भी हूँ। और ऑलमोस्ट हमने करीब मल्टीनेशनल्स में बता रहा हूँ 7 और 8 कंपनीज में हमने। हाँ, ये भी मेरा सवाल होता आगे। आपने जिन कंपनीज में काम किया, मुख्तसर उनके बारे में बताइए। शुरुआती जो स्क्रैच हमारा था, हम जब गए तो हमने एक सऊदी की एक लोकल कंपनी थी, सुपरमार्केट चेन था, इट्स अ बिग चेन, अल-ओथेम सुपरमार्केट, चेन ऑफ सुपरमार्केट। जी। तो हमने उसमें ज्वाइन किया पहले एक सोच के साथ, जो हमारी सोच थी या जो हमारा मोड ऑफ इंटरेस्ट था, जो अपने जॉब का, क्योंकि सोच बना था तो ऊपर वाले ने रास्ता भी खोला। सो हमने वहाँ अपनी चीज़ों को बहुत स्क्रैच पे रख के हर चीज़ जानना चाहा। वक्त पड़ा तो हम सुपरमार्केट में सो भी गए
कि हमें सीखना था, हमें आगे बढ़ना था, हमें कामयाब होना था। हमें अपनी घड़ी को देखकर, हमारे हाथ में घड़ी नहीं होती थी, हमें अपनी घड़ी को देख के 8 घंटे काम नहीं करना था। हम ये करना था कि आज का 10 घंटा 12 घंटा हमारे आने वाले कल मुस्तकबिल में हमें कहाँ ले जाके खड़ा करेगा। डंकन ग्लोवर। मैं आपकी बात यहाँ पर थोड़ा मैं कहना चाहूँगा। नाज़रीन देखिए, ये छोटे छोटे कदम जो हम बीते हुए वक्त में उठाते हैं, ये एक ज़िंदा मिसाल है। एक सामने आपके डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी अपने अहवाल बयान कर रहे हैं कि किस तरह से कामयाबी की मंजिलें तय की जाती हैं। पहले बहुत 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 दुश्वारियाँ आती हैं, बहुत तकलीफ़ें और परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। जी बताइए। जहाँ चाह वहाँ रहा, एक बात बोली जाती है हमारे अपने कॉमन उसमें। डॉक्टर डंकन ग्लोवर जो थे इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस के, ही वाज द सुप्रीमो। अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले का करम और लोग की दुआओं से हमें उनके अंडर में काम करने का मौका मिला, जहाँ से हमने अपने प्रोफेशनल करियर को और बूस्ट किया। दैन उसके बाद हम जो है फिर पीछे नहीं घूमे, हम आगे बढ़ते रहे। हमने करीब 6 मल्टीनेशनल्स में हमने जॉब किया, जिसमें कॉन्सेप्ट मैनेजर, डिफरेंट प्रोफाइल में हमने जॉब किया, यानी सीनियर डायरेक्टर्स की प्रोफाइल में रहे हमने। यानी कारफोर हाइपर मार्केट की बात करें, यानी आफ्टर वॉलमार्ट, कारफोर, दे आर द बिगेस्ट जॉइंट। सो आई वाज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन व्हेन आई हैव जॉइंड द कारफोर। इट वाज लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था, और वो मेरा एक ड्रीम था इनफैक्ट, कि मुझे ऐसे, जो मेरी ड्रीम थी 90s की, वो हम 2000 में जाके हमने उसको पूरा किया, एक 5 साल 7 साल के। सो कारफोर में आई बीन लाइक, आई वाज द कॉन्सेप्ट मैनेजर फॉर प्री ओपनिंग टीम। आई हैव स्टार्टेड कई हाइपर मार्केट्स, हमें भी याद नहीं है, गल्फ़ के पूरे रीजन में मुख्तलिफ उसमें हमने हाइपर मार्केट। तो नाज़रीन, एक और ज़ाविया इससे निकल कर आता है, जिस पर बीच में बात करते हुए मेरे जहन में जो बात आती है, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ मैं कहता चलूँ। वो ये कि जब आप मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप कहाँ तक चले जाएंगे। आपके लिए एक मंजिल होती है जो आपके ख़ुद की बनाई हुई होती है, और आपको ज़ाहिरन वहाँ तक ही पहुँचना होता है, मगर फिर कहाँ से कहाँ निकलते हुए आप एक दूसरी मंजिल तक पहुँच जाते हैं जो आपके कभी ख्वाब ख्याल में भी ना रही हो। जैसे अभी डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी ने बताया, इन्होंने अरबिक सीखी। अरबिक सीखने के दौरान ये बात कहीं नहीं थी कि आने वाले वक्त में इनको जो अरब ट्रेनीज़ हैं उनको सिखाना पड़ेगा। ये छोटा सा काम ये वहाँ उनको काम आया, या कि खिदमत खल्क़ के दौरान इंडियन कौंसलेट से फ़ोन आना, आपको इतनी इज़्ज़त दी जाना कि भाई ये चीज़ है, इसमें आप मदद कीजिए, इसको हल करिए। ये जब शुरुआत में यहाँ से गए होंगे, मेरा यकीन है कि जब आप गए होंगे ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी ही नहीं। ये बिल्कुल, ये एक ऐसी मंजिल है जो आपकी मेहनत से आपके लिए और तैयार की जाती है कि आप इस लायक हो गए, अब और आगे बढ़िए। जी, अगला सवाल ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ज़िंदगी जो हम जीते हैं और मेहनत जो हम करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश, ज़िंदगी में बहुत से लोगों की आसानी होती है। वो मतलब एक हिंदुस्तान में एक लफ्ज़ होता है बिंदास, बहुत बेफिक्री की ज़िंदगी, जबकि कंफर्ट, जबकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी एक अल्लाह की दी हुई एक नायाब दौलत है, और इसको बड़ी संजीदगी और बड़ी सोच समझ से गुजारना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, वही जो अभी आपने कंफर्ट की बात की, जी, हम 2 चीज़ों में रहते हैं। या तो अपनी ज़िंदगी को बहुत कंफर्ट बना लेते हैं, बिकॉज ऑफ सम लाइक आप बहुत कंफर्ट है कि आपके घर में कोई है जो आपकी सरपरस्ती, जिनकी सरपरस्ती में आप हैं, तो वो एक आदत में आपके शुमार हो जाता है कि चले कोई तो है। हाँ जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा हमेशा मानना है कि मैं ऐसा बनूँ कि मेरे को कोई तो है, हाँ, वो मुझे बनना है। जी। तो वो कोई तो है बनने के लिए मुझे इन सब चीज़ों से एरा से निकलना होगा। मुझे निकलना, आराम पसंद अगर हम बन जाएंगे ना तो काम नहीं कर पाएंगे। तो काम के लिए आराम को छोड़ना और मुश्किलात से 2-4 हाथ करने के लिए सूझबूझ, समझ, बिल्कुल, और वक्त की पाबंदी और बहुत कुछ, बड़ी मेहनत, एक पूरे किरदार में वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। जी। नहीं, वो तो हो नहीं पाएगा जब आप एक कंफर्ट एक जोन में रहेंगे। फिर आप उस रिदम को नहीं पा सकते जी, जिसके लिए आपको बिल्कुल, मैंने कहा ना, मैं तो अपने हर एक मेरे अपने उसमें जो है रिकॉर्डिंग्स में या इंटरव्यूज़ में
मैं दशरथ माझी को मैं कोट करता हूँ जी जी। कि बन के दिखाना है तो वो बनिए। हाँ हाँ। एक हथौड़ा और एक छैनी जो है क्या नहीं करवा लिया आपसे, क्या नहीं करवा लेती है आपसे। जी जी तो जी। आराम पसंद वो हो जाते तो नहीं बढ़ पाते। तो हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, वो स्पार्क होना चाहिए कि हम आराम से हट के जो है काम पे आएँ और अपने कल को देखें और कल को संवारें। हम्म हम्म ये सबसे अहम चीज़ है। और वो आग जब तक आपके अंदर नहीं है, ज़िंदगी कट जाएगी, मौत है बरहक हो जाएगा। अच्छा, उन लोगों के लिए, उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम है आपका कि अपनी ज़िंदगी में किस तरह से वो कदम दर कदम आगे बढ़ें, और कौन सी ऐसी दुश्वारियां हैं जो आएंगी ही आएंगी, और मतलब एक ज़हनी तौर पर एक जी जी, कि उसको उसको ख़ुद को मजबूत कहाँ रखना बनाना है। वो ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कि आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ डिग्री ले लेते हैं, बहुत कुछ आप स्किल्ड भी हो गए, मगर ज़हनी तौर पर आप अगर अंदर से मजबूत नहीं हैं, कितने मैच्योर हैं आप। कितने मैच्योर हैं आप, Right. ये बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या देखिए इसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं उस जनरेशन को भी देखते हुए आ रहा हूँ जो हमसे पहले थे। एक जनरेशन हमारा था और अब जो जनरेशन चल रहा है इसको भी देख रहा हूँ। जी जी। तो मैं 3 को तो नहीं, बट हमारे और आज के जनरेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यानी जो चैलेंजेस हमारे जनरेशन में थी ना, वो चैलेंजेस अब नहीं हैं। अब सबके हाथ में हर चीज़ है, हर चीज़ को समझ पाना, यानी गूगल सर्च और एक ऐसी ये चीज़ें, ऐसी टूल्स ऐसी हैं कि आपके लिए समझने के लिए कोई बड़ी चीज़। लेकिन हाँ, अगेन फिर वही बात आती है कि आपका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। आप हर चीज़ को देख रहे हैं, आप हर चीज़ को यूट्यूब में और तमाम दीगर चीज़ों में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये कहाँ है, क्यों है, किस लिए है। लेकिन आप उसमें कहाँ फिट हो रहे हैं, इसके लिए आपने क्या तैयारी की है। तो उसके लिए फिर आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इनिशिएटिव लेना। ये नहीं सोचना है कि मैं आज शुरुआत चलो कर लेंगे, कल कर लेंगे, इतना नॉलेज है, इतना कुछ है। नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच समथिंग। तो जब आप एक शुरुआत, इंटर्नशिप जो वर्ड है वो मैं उसको बहुत बहुत मोहतरम मोअज़्ज़ज़ मानता हूँ कि जो आपको एक शुरुआत देता है। तो इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको बहुत मानता हूँ कि अच्छी चीज़ है। इंटर्नशिप लोगों को ऐसा लगता है कि कॉलेज की तरफ से कराई जा रही है, बल्कि उनको एक माहौल में डालना होता है, जो कि शायद अगर उनको ना भेजा जाए तो खुद ना जाएं। नहीं। हाँ, उसके अलावा फिर आप बाहर जाके फिर बाहर वाले हो जाते हैं। हाँ, जी जी। फिर आप एक सीवी बना के घूमने वाले बन जाते हैं। तो इंटर्नशिप डेफिनेटली, और फिर आपके अंदर आज के टूल्स के हिसाब से अगर आप अपने आप को मार्केट में रखते हैं ना, तो आज की चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आसान समझना भी आसान नहीं है। सो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, आपको समझना है, पढ़ना है, कुछ ऐसे लोगों के उसमें रहना है कि जो वाकई दुनियादारी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दुनिया को स्क्रैच से स्टार्ट किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपके यानी आसपास मिल जाएंगे कि जो आपको इस चीज़ को समझा सकते हैं। उनकी सरपरस्ती में, उनके गाइडलाइन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि नेगेटिव कुछ नहीं होता है। नेगेटिव को पॉजिटिव करना वाला इंसान होना चाहिए, बस। ये मेरा अपना एक लबोलबाब है इस 3 चीज़ों का। नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द, बट क्या है कि हमें उसमें पॉजिटिव कैसे होना है, ये हम पॉजिटिव बनने वाले होने चाहिए। नेगेटिव करने से तो फिर सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। फिर आप सोच में चले आप चाहते क्या हैं? सवाल ये है कि आप अपना फ़ायदा चाहते हैं कि अपना नुकसान चाहते हैं? तो कोई भी अपना नुकसान चाहता नहीं है, तो फिर उसको पॉजिटिव में कैसे बदला जाए, ये ज़रूरी होता है। जी। अच्छा, एक बात और, एक सवाल बार बार मेरे जहन में नाच रहा है कि दूर जो रहता है आदमी अपने वतन से, अपने लोगों से दूर रहता है, और एक तो मुश्किलात, परेशानी रोज़ की, दूसरे ये कि कोई एक अपना देश नहीं है, अपना मुल्क नहीं है, बाहर रहता है, तो वो कैफियत कैसी होती है और उससे लड़ कैसे पाते हैं? एक तो अकेलापन सताता है, शुरुआती ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। जी। अगर कोई जाता है वहाँ और वहाँ रहता है, तो उसको किस किस्म से अपनी जहनीत को तैयार करना पड़ेगा कि भाई अब आगे आने वाला वक्त ऐसा होगा, तो वो कैसा वक्त कैसे गुजरता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है।
ये बिल्कुल कोर क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि चले जाना तो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है जी। जी जी बेशक, बट जाने के बाद से जो जो चैलेंजेस आते हैं, लैंग्वेज की परेशानियाँ होती हैं, खाने पीने की परेशानियाँ होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बट वही है कि एक हमेशा एक आस जो है ना, आस, और एक हमने जो अभी शेर पीछे सुनाया कि हाँ, कितने लोगों का भरोसा है आप पर। जी जी तो जी। आप एक पूरे ख़ानदान, पूरी फैमिली को लेके साथ चले आते हैं कि हर आदमी जो है आपके ऊपर रहता है, तो आपको बहुत कुछ कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। मैं जो स्ट्रेट अवे कहूँ कि कई चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जोग्राफिकली बहुत चेंजेस होते हैं, कल्चरली बहुत सारी चीज़ें बदली हुई रहती हैं वहाँ पे, तो आपको अपने को उस ढांचे में डालना पड़ता है, आपको तैयार करना पड़ता है। और वो तैयार करने के लिए आप डेफिनेटली जब आप एक चीज़ विज़न पे रहेंगे, एक चीज़ पे रहेंगे, या जो आपका टारगेट उस पे रहेंगे, तो वो चीज़ फिर आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएगी, क्योंकि उसी चीज़ के लिए जाना हुआ है आपका। कि मैं चैलेंज, यानी अगर कुएं से पानी निकालना है तो बाल्टी डालेंगे तभी निकलेगा, तभी निकलेगा, तभी निकलेगा, तभी निकलेगा। बाल्टी डालने के बाद भी रस्सी नहीं है तो कैसे निकलेगा। तो ये चैलेंजेस जो है वो बाल्टी और जो पानी खींच रहा है उसके बीच का रस्सी जो है ना, वो एक वो है, एक लाइन है। तो रस्सी के चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू बी अपने आप को बूस्टअप करना है कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है, जो आने वाले वक्त के जो मेरा विज़न है, ये रस्सी जो है मेरे पानी को निकालेगी इस बाल्टी के तहत। तो वो चीज़ें हर एक के अंदर होना चाहिए। इसीलिए कामयाबी इतनी अहम हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत से हासिल की हुई होती है, उसमें बहुत खून पसीना लगता है, यही उसकी अहमियत बढ़ा देती है, नायाब हो जाती है कामयाबी। कोई इंसान जब कामयाब होता है और उस ओहदे पर फायज होता है, उस कुर्सी पर बैठता है, उस जिम्मेदारी को उठाता है, कई लोगों की मदद करता है, तो उसको लगता है कि गुज़रे हुए ज़माने में जितनी मेहनत की, जितना पसीना बहाया, जितनी रातें जागे, जितनी नींद हराम की, जितना पसीना बहाया, वो सब आज काम आ रहा है। और यही उसका की उजरत होती है, यही उसकी वक़्त होती है। इसीलिए वो नायाब है, क्योंकि मेहनत करना मुश्किल काम है, हर एक के बस का नहीं है। और जिसने इसको सर कर लिया, इसको पार कर लिया, वो कामयाब है। बस एक सीधा सा फ़लसफ़ा है और हर को इसी फ़लसफ़े को मानना है और इस पर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपने बड़ा अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी मालूमाती बातें, इतनी इल्मी बातें हुई आपसे। एक विज़न दिया आपने उन लोगों के लिए जो कि बाहर जाते हैं, बाहर जाने का सोचते हैं, और जिनको लगता है कि कुछ किया जाए, कुछ आगे की तरफ बढ़ा जाए, कामयाब हुआ जाए। शायद आप जो लोग देख रहे हैं, आप हो सकता है कि आप कहीं जाएं, बाहर जाएं, यूरोप जाएं, गल्फ़ जाएं, आगे बढ़ें, कामयाब हों। ये मिसाल है शहज़ादा साहब कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी आपका, आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से वक्त निकाला हमारे लिए, और इतनी कारगर बातें हुई हमारे और आपके दरमियान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप तमाम लोगों का और डीडी दूरदर्शन की पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने इस वक्त को पूरी तरीके से एक अच्छे सोशल कॉज के लिए एक वो किया, और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। इसी जुस्तजू व तलाश में मेरी उम्र सारी गुज़र गई, मैं कहाँ कहाँ से संभालता, ये कदम कदम पे बिखर गई। जी हाँ नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर शहज़ादा सिद्दीकी के साथ, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये कामयाब ज़िंदगी हासिल की। परेशानियाँ आईं, वो गल्फ़ में रहे, खाक छानी सहरा की, और अपनी मेहनत से वो CEO के ओहदे तक पहुँच गए। तो नाज़रीन, इस जर्नी में, इस सफ़र में वो उन्होंने अपने आप को बिखरने नहीं दिया, वो उनके कदम लड़खड़ाए नहीं, बल्कि वो आगे ही बढ़ते रहे। आप भी अपने ख़ुद के कदम को मजबूती से आगे बढ़ाइए, कहीं बिखरना नहीं है, कहीं चूर नहीं होना है, मजबूती से आगे कामयाबी की तरफ बढ़ते जाना है।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हौसलों की उड़ान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर इसी वक्त इसी दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे ये उम्मीद नहीं थी।